Students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of accounts, class 12, and this is the part 2 of your 12th account book, and we have started chapter number 1, accounting for share capital. Students, in the previous video, we have solved an illustration based on simple transactions and understood calls and arrears. Means, suppose in case if the shareholder is not able or his financial condition is weak to pay the EMI outstanding on the share allotment, share call, first call, last call, whatever the call it is, then the remaining, the outstanding amount which is to be debited on calls in arrears account, as we can call it as temporary account. Whenever we receive the outstanding balance, then it will be credited to close it down. ठीक है स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट जो है, अगर कोई अमाउंट रिसीव नहीं होती है तो स्टूडेंट्स, अगर किसी की कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी कॉल हो, अगर वो पढ़ने में सक्सेस या एबल नहीं है तो वो अमाउंट जो है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से डेबिट रहती है। और जब भी वो अमाउंट मिल जाती है तो उस टेम्पररी अकाउंट को हम लोग क्या कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। और क्लोज़ करने के बाद क्रेडिट होता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो चलिए आज देखते हैं नया कंसेप्ट। Students, this is calls in advance. Let's understand what it is. If there is provision in the articles of association, a company can receive in advance a part or whole of the uncalled amount. In such cases, since the uncalled amount is received by the company in advance from shareholders, the same is credited to calls in advance account. तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि इफ़ द शेयर होल्डर इज़ नॉट एबल टू पे द कॉल्ड अमाउंट, कंपनी ने मंगवाई फिर भी वो पेमेंट नहीं कर सका बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल वीक कंडीशन, बराबर। और अभी जो हम देखने वाले हैं उसमें कैसा है, लाइक कुछ लोग होते हैं जो उनकी जो सॉल्वेंसी होती है उसको काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो जब भी उनसे कॉल की एप्लीकेशन के टाइम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मंगवाया जाता है तो पूरा का पूरा पैसा एक साथ में भर देते हैं। तो कोई भी कंपनी जो है एडवांस में अगर पैसा मिलता है तो मना नहीं करती, कोई भी मना नहीं करता है। जैसे आप लोग भी कभी कभार कैसा करते हो, लाइक बोला ट्यूशन की फ़ीस भर रहे हो, बराबर, तो उसमें कैसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक साथ में पूरे साल की फ़ीस भर देते हैं। सब लोग नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, तो कुछ लोग भर देते हैं, बराबर। तो वैसे ही एक कंपनी मना नहीं करती तो फ़ीस लेने वाला भी मना नहीं करेगा। चलो अच्छा है, साथ में भरे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो आगे देखते हैं। जो भी एडवांस अमाउंट है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जमा रहती है। बहुत दो तरीक़ों से कर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा आपको। व्हेन अमाउंट इज़ रिसीव्ड विद एप्लीकेशन एज एडवांस ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी, द जर्नल एंट्री विल बी एज अंडर। देखो, अगर एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस मिलता है तो कैसे एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इस सेकंड नंबर पे की जाती है। फर्स्ट नंबर की एंट्री जो है स्टूडेंट्स कंपलसरीली एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फिक्स है। कुछ सोचे समझे बिना, देखे बिना अगर वो एंट्री करके आओगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे जितना भी पैसा आया है उसको क्लोज करने के टाइम पे एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्लोज करेंगे सेकंड नंबर पे तो डेबिट होगा, वो नॉर्मली हर सब में हुआ है। फिर जितना शेयर कैपिटल में जाना चाहिए उतना शेयर कैपिटल में जाएगा। आने वाले हफ्ते का मान लो किसी ने एडवांस भरा है तो अलॉटमेंट का कितना भरा है और कॉल का कितना भरा, कॉल का जो होगा वो कॉल से एडवांस में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों अकाउंट जो है क्रेडिट करोगे। शेयर कैपिटल मतलब एप्लीकेशन का जितना आएगा उतना शेयर कैपिटल में जाएगा। अलॉटमेंट का मंगवाया नहीं फिर भी भर दिया तो भाई कोई नहीं, आने वाले हफ्ते के नाम पे लिख के रख लेंगे। और कॉल्स इन एडवांस, उसकी जगह पर आप फर्स्ट कॉल, लास्ट कॉल, सेकंड कॉल जो भी दिया वो नाम भी लिख सकते हो, कॉल्स इन एडवांस लिखना ज़रूरी नहीं है। चलो उसके बाद देखते हैं थोड़ा नीचे। हाँ, When share call money is received in advance with the share allotment money, the following entry shall be passed: बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। मान लो एप्लीकेशन के टाइम पे किसी ने एडवांस नहीं भरा, लेकिन सेकंड EMI जो होता है अलॉटमेंट का, पहले तो ये क्लियर कर लो, देर आर 3 to 4 to 5 मीन्स एटलीस्ट 3 EMIs होती है।
एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, बराबर। एप्लीकेशन के टाइम पे कोई एडवांस भर सकता है, तो एडवांस भरेगा तो उसकी एंट्री मैंने बताई आपको। अगर अलॉटमेंट के टाइम पे कोई भरता है तो अलॉटमेंट के टाइम पे तो लास्ट जो बचा फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो है वो उसका भरेगा ना। लेकिन जो पहला ईएमआई है उसमें अलॉटमेंट का भी भर सकता है, फर्स्ट कॉल का भी भर सकता है, लास्ट कॉल का भी भर सकता है। अलॉटमेंट के टाइम पे अगर कोई एडवांस भरता है तो अलॉटमेंट का तो अलॉटमेंट में जाएगा ही, और जो एक्स्ट्रा का है वो किस में जाएगा, कॉल्स एंड एडवांस में जाएगा, ठीक है। व्हेन द रिस्पेक्टिव कॉल इज मेड ड्यू देन एंट्री फॉर कॉल्स एंड एडवांस शैल बी पास्ड एज अंडर। अगर मान लो कि सारी अमाउंट्स हो जाती है लास्ट, ये एंट्री को मत करो चलेगा, मैं आपको इसी वे में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए हैं उनको पढ़ लेना, काम की चीज़ है, आता रहता है। और ये एक लाइक एमसीक्यू में आता है तो वो बता देता हूँ। इफ़ द आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन सच रेट टेबल एफ ऑफ शेड्यूल आई ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 shall be applicable, which leaves the matter to directors of the company subject to a maximum rate of 12% per annum. The interest on calls in advance is payable compulsorily even if there are no profits. मतलब अगर किसी कंपनी ने एडवांस किसी से लिया है, शेयर होल्डर्स का पैसा एडवांस में लिया है, तो एडवांस में लिया गया पैसा का 12% पर एनम, मंथ नहीं हो पर एनम, तो मंथ का कितना 1% हुआ, तो 12% पर एनम जो है उनको कंपनीज को क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो चलो इसके बेस पे एक एग्जांपल है वो देखते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट्स इज़ नॉट इन सिलेबस, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिलेबस में नहीं है। तो ये वाला देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये है, क्या बोला है, खेना केमिकल कंपनी ऑफ वडोदरा इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन कितना शेयर्स का है, 3 लाख का, एक शेयर की प्राइस कितनी है 100, क्लियर है। तो डिसाइडेड टू कलेक्ट ₹40 पर शेयर विथ एप्लीकेशन, 35 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 25 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टोटल कर लो कितना हो गया, 40, 35, 25 बराबर है। तो यहाँ पर इसका टोटल अगर आप करने जाओ तो इसका टोटल होता है 60 और ये रहा प्लस का 40, मीन्स टोटल आपका कितना हो गया 100। 100 का फर्स्ट EMI है 40, सेकेंड EMI है 35 और लास्ट EMI है 25। मतलब अकाउंट की भाषा में एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे देखो कि किसने भरा, किसने नहीं भरा, किसने एडवांस भरा, किसने भरा ही नहीं है। चलो चेक करते हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर टोटल 3,20,000 इक्विटी शेयर्स। आउट ऑफ द एप्लीकेशन द कंपनी रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000। सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा जो आया उसको रिजेक्ट किया है। इक्विटी शेयर्स एंड रिफंडेड एप्लीकेशन मनी देयर ऑफ। Pranav, a shareholder of company who has allotted 3,000 equity shares by the company, he had paid amount due on first and final call in advance with the allotment money। कहने का मतलब सिंपल भाषा में जो ये शेयर होल्डर है, क्या नाम बताया भाई साहब का, प्रणव। प्रणव जो है उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पर कॉल का पैसा भर दिया। अलॉटमेंट कौन सा कॉल है, सेकेंड नंबर का EMI है, और कॉल कौन सा है, थर्ड नंबर का, मतलब थर्ड कॉल का पैसा सेकंड में भर दिया था। एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आया नहीं, बराबर। तो टेंशन वाली बात नहीं, एप्लीकेशन की एंट्री बिंदास कर दो। पहली एंट्री तो बिंदास ही होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर मतलब कौन सा शेयर, इक्विटी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देख लो ये रही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोले सर ये 1,28 लाख कैसे आया, तो बेटा उसका देखो, हमने 3 लाख तो इश्यू किया था, 3,20,000 हमको मिला है, और कितना मंगवाया था 40 रुपीज़। तो देखो मैं कैलसी में करके बताता हूँ, 3,20,000 इंटू 40। यहाँ पर 1 मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, मैं कैलसी लेकर आता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, टोटल था 3 लाख का सब्सक्रिप्शन, आए कितने 3,20,000, हमने मंगवाया कितना था पर शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपीज़। कितना हो गया, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इससे बेटर है 3,20,000 इंटू 40। तो ये देखने जाओ अगर इसको
इकाई, दस, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,28,00,000 ही हुआ। तो ये अमाउंट जो है आपको दी हुई है, क्लियरली देख लो, इसके अंदर आपको दिखेगा। सॉरी मैंने थोड़ा हिंदी में काउंट किया, जल्दी जल्दी हो जाता है इसके लिए। ये देख लो, बराबर अमाउंट क्लियर है, इतनी अमाउंट मिली है। अब इसमें से हमको वापस कितना करना है, 320 का था, 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे हमारे पास, तो 20,000 इंटू पर शेयर वापस कितना करना है, 40 रुपीज़। तो 4 2 ज़ा 8, कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मीन्स 8 लाख वापस करना है। तो देख लो किया कि नहीं किया, वापस किया है, कंपनी चोर नहीं, अच्छी है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना था उसको लिख दिया पहले, फिर एडजस्ट करेंगे। तो 3 लाख इंटू 40, 1,20,00,000 ये गया शेयर एप्लीकेशन में, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 8 लाख हमने क्या कर दी, वापस कर दी। ठीक है, चलो अब अलॉटमेंट के टाइम पे ध्यान रखना है। फिलहाल तो अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवाने की एंट्री, पहले हम मंगवाते हैं उसके बाद में हमको पैसा मिलता है। पहले अलॉटमेंट का कॉल कर लो। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, जिस नाम से कॉल करते हैं उसको डेबिट करते हैं। अलॉटमेंट का करेंगे तो अलॉटमेंट, बैंक का कॉल का करेंगे तो कॉल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना मंगवाया था हमने एप्लीकेशन के टाइम में, 35। तो 3 लाख इंटू 35, यू कैन यूज योर कैलसी, आई विल यूज टेक्स्ट बुक। चलो देख लो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख। अब अलॉटमेंट के टाइम पे एक भाई था जिसने कॉल का पैसा भी एडवांस में भर दिया था। तो प्रणव भाई को ढूंढो, प्रणव वेर इज, हाँ ये रहा, 3,000 इक्विटी शेयर्स, उसका हमने कितना एडवांस पे किया, उसने 25 रुपीज़ कॉल का था, और 3,000 शेयर्स मतलब टोटल 75,000 जो है उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। तो हमको मिलना कितना चाहिए था, देखो लिखा हुआ है वही बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। अलॉटमेंट का कितना मिलने वाला था हमको, अलॉटमेंट का 1 करोड़ 5 लाख, और उसमें आप लोग 75 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे एडवांस में जो मिला है आपको एक्स्ट्रा पैसा, बराबर। तो ये लोन कर दिया, देखो 1 करोड़ 5 लाख 75,000, 1 करोड़ 5 लाख ये अलॉटमेंट में जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा है इसके लिए, और जो एडवांस में है कॉल्स इन एडवांस वो 75,000 है। चलो अब जो है हम लास्ट वाला कॉल जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको हम मंगवाएंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, देख लो ये रहा। तो कितना मंगवाया था, 25 रुपीज़, और 75 कितने शेयर्स, कितने टोटल, 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 25, तो कितना हो गया, 25 इंटू 3 75, ज़ीरो कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, पैदाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 75 लाख। ओके देख लो, 75 लाख मंगवा दिया। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 75 लाख, 75 लाख। अब देखने जाओ तो 75 लाख बुरा नहीं मिलेगा हमको, बोलो क्यों, क्योंकि 25,000 जो कितना 75 तक 25 था, उसने एडवांस कितना भर दिया था, एडवांस कितना है 75,000, ये जो है अमाउंट मिलने वाली नहीं है। तो टोटल 75 लाख में से 75 माइनस कर दो तो कितना बचा, 74 लाख 25,000। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट करके रखा, उसको हमने डेबिट कर दिया है, तो हमारा पैसा हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट हो चुका है 75 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इलस्ट्रेशन हो गया। अब इलस्ट्रेशन आने वाला है नया, तो आई थिंक करवा देता हूँ, अभी टाइम है अपने पास। तो देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का जो इलस्ट्रेशन है वो भी एडवांस वाला ही है, तो चलो फटाफट सॉल्व करवा देता हूँ, ध्यान से समझना। परेश कंपनी ऑफ पालनपुर issued 2 lakh equity shares of 10 each for public subscription. Company decided to call rupees 350 per share on application, 4 rupees per share on allotment, 2.5 rupees per share on first and final call. बहुत फास्ट था, 3.5 पॉइंट वाला पहले लिखता हूँ, 2.5 एंड प्लस 4 कितना हो गया टोटल, ये 5 और 0.5 1, 5 प्लस 1 प्लस 4 मीन्स टोटल 10 रुपीज़ का शेयर हुआ, 10 रुपये का। चलो ठीक है, इशू कितना किया था 2 लाख, एप्लीकेशन कितनी आई 2,30,000। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, बहुत टफ है। Applications were received from public for 2,30,000 equity shares, of which applications for 30,000 equity shares were rejected and their application money was refunded to applicants. Clear?
ये तो पैसा मिला था और वापस कर दिया। नितिन हु हैड अप्लाइड फॉर 2500 shares had paid entire amount of 10 rupees at the time of applications। इसने तो कमाल कर दिया, एप्लीकेशन के टाइम पे ही अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा भर दिया है, मतलब प्रॉब्लम वाला काम है। चलो देख लेते, कोई बात नहीं। पीयूष हु वॉज अलॉटेड 1500 shares had paid first and final call money in advance along with the share allotment money। दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस भरा, एक ने एप्लीकेशन के टाइम पे भर दिया है तीनों के 3 हफ्ते, और एक ने अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल का हफ्ता भर दिया। चलो कोई बात नहीं, देख लेते। पहली एंट्री कॉमन, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये कैसे आया 8,21,250, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। सबसे पहले ये देख लो, तो टोटल एप्लीकेशंस जो है 2,30,000 है। कितनी है? 2,30,000। हमने कितना मंगवाया था एप्लीकेशन के टाइम पे? 3.5 रुपीज़। तो ये रहा हमारा कैलसी। सबसे पहले हम चेक करते हैं कितनी थी एप्लीकेशंस। 2 लाख, 1 मिनट, 2 लाख की एप्लीकेशन है और 3.5 मंगवाया है। चलो ठीक है, देख लेते हैं बराबर। थोड़ा इसको सीधा करते हैं तो अच्छा लगेगा। 2 लाख इंटू 3.5 मीन्स 7 लाख तो हमको वैसे ही मिलना चाहिए था। 7 लाख तो हमको वैसे ही मिलना चाहिए था। अब देखो एडवांस में कितना मिला है। चलो भाई एडवांस बताओ। नितिन भाई 2500 शेयर्स का उन्होंने पूरा पैसा दे दिया। वो पूरे 10 रुपये के अंदर से 3.5 तो उनको देना ही था, तो एक्स्ट्रा कितना दिया उन्होंने? 6.5। कितना दिया? 6.5। तो 2500 इंटू 2500 इंटू 6.5, ये इतना एक्स्ट्रा पैसा है। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। 7 लाख जो है उसको याद रखना आप। 2500 इंटू 6.5, ये एक्स्ट्रा पैसा था, प्लस 7 लाख 7 लाख ना, तो 7,16,250 हुआ। तो यहाँ पर जो अमाउंट और कुछ भी बोला ना, और किसने भरा है पेमेंट, देखो यहाँ पर जो अमाउंट दी हुई है वो अमाउंट देख लो क्लियरली इस तरीके से। सॉरी 2,30,000 का था ना, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने, ध्यान से देखो, वापस से बताता हूँ आपको, अच्छे से समझना। सबसे पहले हमारे पास कितने थे? 2 लाख थे। 2 लाख का हमने मल्टीप्लाई करना है 3.5 से। सॉरी 2 लाख नहीं, एक्स्ट्रा 2,30,000 था, मेकिंग मिस्टेक अगेन। 2 लाख का सब्सक्रिप्शन इश्यू थे शेयर, और हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई 2,30,000 की। तो 2,30,000 इंटू 3.5 बराबर ये आया 8,05,000, और एक्स्ट्रा कितनी एप्लीकेशन थी? 2500 इंटू 6.5, इसमें प्लस कर दो 8,05,000 आ गया, 8,21,250। आई गॉट करेक्टेड, देख लो ये रहा। बैंक अकाउंट डेबिट 8,21,250। क्लियर है? फिर से बताऊँ एक बार, चलो देख लो, कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझना, अच्छे से समझ में आएगा। चल आजा भाई, कितना परेशान करेगा। गुड। टोटल 2 लाख का इश्यू था, 2,30,000 की एप्लीकेशंस मिली थी हमको बराबर। उसमें एप्लीकेशन के टाइम पे 3.5 हमने लिया था, तो 8,05,000 तो सीधा सीधा मिलना ही था बराबर। एक्स्ट्रा कितनी एप्लीकेशन थी? 2500। एक्स्ट्रा मतलब प्रणव, जिन्होंने हमको 6.5 एडवांस पेमेंट कर दिया, तो उन्होंने इतना एडवांस किया है और इतना हमको मिला था बराबर। तो हमारा टोटल हो गया 8,21,250 बराबर। देख लो ये रहा। अब इसको हम बाइफरिफिकेशन करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे बराबर। तो जितने से इसको हमने क्रेडिट किया उतने से हम पहले इसको डेबिट कर देते हैं। कर दिया डेबिट। अब जो है मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, ये ध्यान से सुनना, ब्रैकेट में लिखा है, बहुत अच्छी बात है, समझाने में इजी रहेगा। शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल तो हमारी एक्चुअली जितने शेयर इश्यू किए थे और जितना पर शेयर मंगवाया उतनी ही अमाउंट किस में चली जाएगी? शेयर कैपिटल में, मतलब 7 लाख चला गया। 2500 और अलॉटमेंट का पैसा था 4 रुपये। तो ये प्रणव भाई जो थे उनका जो 6.5 एडवांस में आया ना, उसको अलग अलग तरीके से 6.5 जो है इस तरीके से, अलॉटमेंट का 4 और कॉल का कितना है? 2.5। ठीक है, तो देख लो 2500 इंटू 4,
ये हो गया अलॉटमेंट का क्रेडिट। एडवांस कॉल का कितना था 2500 इन 2.5, तो ये कितना हो गया 6250। और ये बैंक अकाउंट जो एक्स्ट्रा के 30,000 शेयर आए थे हमारे पास 30,000 इंटू 3.5, तो वो हमने क्या कर दिया रिटर्न कर दिया। कितना किया रिटर्न 1,05,000। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा के पैसे थे लाइक 20,000 शेयर पर जो अमाउंट आई थी वो हमने वापस कर दिए। बस खाली इतना याद रखना है तुमको कि प्रणव भाई ने जो पैसे भर दिए वो अब पैसे उसके मिलने वाले नहीं, क्योंकि पूरा पेमेंट उसने कर दिया है। चलो अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लेते हैं। तो मंगवाने में अलॉटमेंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देख लो बराबर है। अब अलॉटमेंट के टाइम पर हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट का हमारे पास पैसा कितने से जमा पड़ा है पहले से, हमको 10,000 तो मिल ही गया है, वो 10,000 मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एक भाई और था जिसका नाम है पीयूष, उन्होंने 1500 शेयर्स का हमको कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। कॉल मतलब कितने की कॉल है, कॉल है 2.5 की। तो 1500 एक मिनट 1500 आ जा 1500 इंटू 2.5 मतलब ये जो है एक्स्ट्रा हमको पैसा मिलने वाला 3750। देख लो इसमें एडजस्ट करके बताया ही होगा, तो मैं भी आपको वहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना। ये अलॉटमेंट का जो पैसा है 8 लाख हमको मिलने वाला था, उसमें से 10,000 हमको एडवांस मिल चुका है, एडवांस ऑफ नितिन, वो हमने माइनस कर दिया। और 3750 जो है पीयूष भाई ने हमको एडवांस किया, उसको हमने प्लस किया। 8 लाख में से 10,000 माइनस करो, 3750 प्लस करो, तो आपकी ये वाली अमाउंट आपको मिल जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा 7,90,000। क्यों? क्योंकि 10,000 जो ऑलरेडी पहले जा चुका है, बराबर। और जो एडवांस है 3750 ये वाला जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलो अब है कॉल वाली एंट्री। तो कॉल तो हम नॉर्मली एंट्री मंगवाने की कैसे करते हैं, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तब कॉल के टाइम पे तो हमको बिल्कुल कुछ मिलेगा ही नहीं, 5 लाख मिलना था टोटल, कितना 5 लाख मिलना था। 5 लाख में से सबसे स्टार्टिंग में हमको कितना मिल गया था 6750। उसके बाद कितना मिला देख लो एक बार क्लियर करके, हाँ ये रहा, सॉरी सामने ही लिखा हुआ है। ये पहले मिला था एडवांस, फिर इसका एडवांस मिला, दोनों का प्लस कर दिया, टोटल कितना हो गया 10,000। तो 4,90,000, 10,000 कॉल्स इन एडवांस को हमने डेबिट कर दिया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना हो गया 5 लाख। स्टूडेंट थोड़ा इलस्ट्रेशन टफ है, समझने की कोशिश करना, समझोगे तो आ जाएगा। और हाँ एक बात ये है कि अगर आपको पहले के वीडियो समझ में आए होंगे देन इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स इट। फिर भी आपको सजेशन यही देना चाहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो पूछ सकते हो। ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जैसी फैसिलिटी अगर चाहिए, देखो कुछ चीज़ें अब ऐसी होती है ऑनलाइन में, लाइक थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या थियरी के पॉइंट्स हो तो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो फेस टू फेस पास में बैठ के समझो तो ज़्यादा बेटर होता है। अभी फ़िलहाल आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और स्टार्टिंग से अगर वीडियोस देखोगे तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स एंड इजी टू एक्सेस। आप आराम से समझ पाओगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस काइंड ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। टिल देन सी यू in the next video. Stay home, stay safe.